हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और सुबह का गुड मॉर्निंग बहुत नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के 7वें दिन है, तो आप लोग को खूब खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। माता रानी आप लोग को स्वस्थ और मस्त रखे। तो दोस्तों, काफी अभी अंधेरा है, सुबह हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी काफी अंधेरा है और इस समय शाम को 5 ही बजे, अभी 5 बज रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब छोटा जैसे दिन होने लगा है, रात बड़ी होने लगी है, तो 5 बज रहे हैं। तो 5 बजे अभी काफी अंधेरा है दोस्तों। और हम चल रहे हैं अंदर, झाड़ू लगाएंगे क्योंकि अंधेरा है। लाइट 5 बजे डेली कट जाती है। अब ठंडी में डेली कट जाती है 5 बजे। तो दोस्तों, तो ये है लाइट है, जैसे इमरजेंसी बल्ब जो होता है ना, वही जल रहा है, जिससे लाइट करने के बाद जलने लगती है। तो वही है दोस्तों, आपको आप लोग देख सकते हैं अंधेरा है चारों तरफ। तो दोस्तों, तो सुबह हो गई है, बच्चे भी उठ गए हैं क्योंकि भैया को हमारे जाना होता है, कोचिंग चले गए हैं। और रिया उठी है, तो सभी लोग उठ गए हैं घर में, जैसे हम उठा दिए हैं। और सुबह का जैसे उठ जाए तो ज़्यादा सोते, नहीं तो अभी सोते रहेंगे तो सोते रहेंगे, तो उठ नहीं पाते हैं। तो देखिए, पक्षी भी आ गई हैं हमारे घर में सुबह ही होते ही। तो दोस्तों, लगी हमारी सारी जगह झाड़ू, क्योंकि झाड़ू से ही हमारा काम शुरू होता है दोस्तों। आप लोग डेली देखते हैं हमारा ब्लॉग, क्योंकि हम झाड़ू से ही शुरू होता है। क्योंकि पहले हम घर में झाड़ू लगाएंगे, बाहर झाड़ू लगाएंगे, और बिना झाड़ू लगाने के बाद हमारा कोई मन नहीं करता है कि करने को, हम दूसरा काम कर लें। जब हमारे घर में सारी सफाई हो जाती है, तभी हमारा मन लगता है काम करने में। तो दोस्तों, अचानक हमारी जैसे गेहूं जो धुले थे खत्म हो गई है। तो गर्मी में धुले थे, 3-4 बोरी तक अपने काम तक धुले थे। तो हमने सोचा कि चलो इतना चल जाएगा, लेकिन खत्म हो गई है दोस्तों। फिर हमें बनाना पड़ा है इससे गेहूं और साकर। तो इसे धुलेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कचरा वगैरह है, क्योंकि ये जो पीछे का होता है ना, थोड़ा सा रखा हुआ था, तो ऐसे पड़ा है। तो हमने सोचा कि इसको साकर है, तो हम इसी को धुल ले तो यहाँ पर झाड़ू लग जाएगी। तो दोस्तों, क्योंकि साफ कर दे, तो हम इसको, अभी काम है बाहर का, क्योंकि पशुओं के काम अभी नहीं किए हैं, घर का ही हुआ हो रहा था। तो अचानक लाइट आ गई, तो हमने सोचा कि इसको फायदा उठा लेना है, तो लाइट कट जाएगी तो फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, हम उसी कारण उसमें फिर लग गए अपने झाड़ू गेहूँ ओसाने में। तो गेहूँ ओसा कर फिर आ गए हैं बाहर। अब चल रहे हैं पशुओं को बाहर निकालेंगे, क्योंकि निकालने को मन नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि इस समय मच्छी वगैरह और ढासा वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी हमको निकालना पड़ेगा कि यही शैतानी करा रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब बड़ी हो गई है। और बनने के लाए एआई इसको करवाए थे, जैसे सीमन करवाए थे, लेकिन न जाने रुकी है कि नहीं रुकी है, अब भगवान जाने। आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हमें तो नहीं पता है उतना, कि क्योंकि अभी 1 महीना नहीं हुआ है। 1, 2, 3 महीने के बाद पता चलता है भैंस गाभिन है कि नहीं गाभिन है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी तो सोच रहे हैं कि हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हमारे घर में दूध नहीं है दोस्तों। तो दूध के बिना कोई अच्छा नहीं लगता, कुछ भी बनाओ अच्छा नहीं लगता है, क्या बनाओ क्या ना बनाए। लेकिन बनाना पड़ता है, डेयरी पर से लाते हैं, तो डेयरी पर का दूध है, एक जगह तो अच्छा मिलता है हमारे गांव में, लेकिन एक जगह कम अच्छा रहता है। इसी कारण दिक्कत होती है दोस्तों। फिर हमने सोचा कि बच्चे भी खाने को नहीं मिलता, बच्चे तो जैसे सपने में पा जाते हैं, दूध पा जाते हैं। तो हमारे घर में सभी को दूध बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें भी पसंद है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। हमें तो दही और माठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और घी भी पसंद है। दूध तो पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद लेकर चलेंगे पानी। यहाँ पर हमारे नलका है, आप लोग देख सकते हैं, और यहीं से पानी लेकर जाना पड़ता है। चलेंगे गेहूं धुलने के लिए, क्योंकि गेहूं धुलकर डाल दें दोस्तों तो हमारा काम होगा, नहीं तो फिर और नौमी को कन्या भी खिलाना है।
तो नहीं रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमने सोचते हैं कि पहले धुल के डाल दें तो उसके बाद नहा धोकर फिर खाना बनेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा ज़रूरी है। धूप हो जाएगी तो सूख जाएगा, नहीं तो सूखने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो घाम इस समय धूप बहुत अच्छा से हो रहा है, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी हो जाता है कि बादल छा जाते हैं, अचानक बारिश होने लगती है, यही का डर है। लेकिन चलो देखते हैं, हमारा तो गेहूं अच्छा शुरू हो गया, लेकिन आज का धूप बहुत अच्छा निकला है। सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छे से हैं। अभी तो हमारे घर पर द्वार पर नहीं आए हैं जैसे बाहर, लेकिन पीछे हैं घर के, क्योंकि हमारा प्रोपर नहीं, पश्चिम साइड सा बाहर है। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम इसको बाद पे लेकर चले, गेहूं धुल कर रख दिए पानी झरने के लिए। फिर चलेंगे यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे जहाँ पर हमको गेहूं सुखा कर डालना, धुल कर डालना है, क्योंकि यहाँ पर धुलने के मिट्टी वगैरह गर्दा वगैरह ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे मिट्टी वगैरह इस समय तो धुलाई नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश होती है, बराबर होती रहती है, तो इससे हम कहाँ धुलें। लेकिन अब तो बारिश जब खत्म होगी तो धुलाई होती रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर सुखाना होता है, तो धुलाई होती रहती है तो साफ रहता है। और इसी तरह इसको धुल कर, बिना धुल कर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा रहती हैं और सफाई हो जाती है। क्योंकि हम अपने गेहूं को धुले हैं तो जितने कचड़े रहेंगे तो उसमें सब मिट जाएंगे। तो दोस्तों फिर हम यहाँ से लेकर चलेंगे छत पर, क्योंकि अकेले के बस का नहीं है। तो आप भाई बेटों को कर दिए जैसे भाई आके, तो ये भी लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुखाने के लिए फैला देंगे, क्योंकि दोस्तों हमें सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इतना ज़्यादा काम रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम रहता है। और काम करते करते काफ़ी समय हो जाता है और सुबह ही उठ जाते हैं, क्योंकि अकेले करने वाले हैं, तो काफ़ी काम, सारा काम हमारे ऊपर निर्भर है, तो करने में बहुत देर हो जाती है। तबीयत भी खराब रहता है, तो दोस्तों भी हमें काम ही करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो फुल वॉच करके देखिए और हमें दिल से सपोर्ट करिए प्लीज़ दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को इतना ज़्यादा हमारे आगे बढ़ा दीजिए कि हाँ हमारा सपोर्ट हो सके। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तो दोस्तों बैठ गई हूँ नहाने के लिए, क्योंकि नहा धोकर फिर आ गए हैं पूजा करने। फिर माता रानी का आज 7वां दिन है। तो दोस्तों 7वां दिन नहीं है दोस्तों, है तो 8वां दिन, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि आज 7वां है, क्योंकि हमने सोचा कि अष्टमी भूखी रहेंगी, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि आज नहीं रहना है, क्या है। अब भगवान जाने, हमको पता नहीं था, कि हम कैलेंडर भी नहीं देखे थे और मोबाइल में भी नहीं देखे थे कि कब है कब नहीं, और किसी से पूछे भी नहीं थे। तो हम अष्टमी के सोच रहे थे कि हम भूखे रह जाएं, लेकिन दोस्तों फिर हम चढ़ते उतरते भूखे रहते हैं। पूजा हम करते हैं डेली, शाम को, सुबह भी करते हैं। शाम को आप लोगों को कभी नहीं दिखाया, क्योंकि शाम को लाइट रहती है नहीं रहती है, तो दोस्तों और अंधेरे में अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना में, तो इसी कारण हम रात को वीडियो आप लोग को नहीं दिखा पाते हैं। तो दोस्तों हमारा दिन का ही रहता है, रात में दिखाएंगे जब हमारे पास सुविधा हो जाएगी। तो दोस्तों क्योंकि सुविधा नहीं है, तो दोस्तों अंधेरे में हम वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों हम शाम को भी पूजा करते हैं, दिन को भी पूजा करते हैं, दोनों टाइम हमारी पूजा आरती होती है। लेकिन दोस्तों हम व्रत नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं रहती है, तो हम कमज़ोर थोड़ी भी हो जाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि काम पूरा आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे ऊपर निर्भर है, तो हम दोस्तों फिर इसी कारण नहीं रह पाते हैं। और काम भी है और तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती रहती है, क्योंकि करने वाले कोई नहीं है, तो हम बीमार हो जाएंगे, कौन करेगा। तो हम चढ़ते उतरते रहते हैं, जैसे अष्टमी के रहते हैं। तो आज अष्टमी ही है दोस्तों, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि अष्टमी नहीं है, सप्तमी है। अष्टमी मंगलवार को पड़ रहा है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, सब लोग नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से अष्टमी
आज ही है सोमवार के दिन, सोमवार के दिन, लेकिन नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों हमारी हो रही है आरती, और माता रानी आप लोग को मस्त और स्वस्थ रखे। हमारे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। माता रानी से कृपया करिए कि हाँ हम आगे बढ़ सके। दोस्तों आप ही लोग से सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों फिर हो गई है हमारी छोटी सी आरती। तो दोस्तों भगवान माता रानी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारी भूल चूक गलती को जो हो मुझे माफ़ करना, क्योंकि हमको कुछ नहीं पता है। हम उनके बच्चे हैं, तो दो बच्चे होते हैं मन के सच्चे। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों को कुछ नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं, हम लोग तो बच्चे हैं। माता रानी हम लोगों को कोई ज्ञान बुद्धि अक्ल दे, क्योंकि हम लोग कुछ कर पाए। और दोस्तों फिर अपनी माता को चलेंगे। अब दोस्तों खाना बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा दे रहे हैं चाय पकने के लिए, और गैस पे जल्दी से हो जाएगा। तो दोस्तों खाना बनाएंगे, तो क्योंकि कल अष्टमी है, फिर नवमी को हम सोच रहे हैं करने खिलाने को। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करना। तो थोड़ा से अदरक खून कर डाल रहे हैं। चीनी है तो दोस्तों चीनी हमारी खत्म होने वाली है, क्योंकि आप लोग को बता रहे हूँ, क्योंकि चीनी थोड़ी सी है। हाँ, घर में होता रहता है दोस्तों, कोई चीज़ थोड़ा सा रहता है तो उसी में भी काम चल जाता है। तो दोस्तों फिर हमारे चाय सब लोग पी लिए, फिर सब लोग खा पी लिए, तो हम आ गए हैं। आज बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी और चावल रोटी। तो हमारी सोयाबीन की सब्जी अब उबालेंगे दोस्तों। फिर उबालने के बाद थोड़ी आवाज़ कम सही जा रही होगी, क्योंकि दोस्तों न जाने क्यों सुबह जैसे ठंडा मौसम की वजह से, थोड़ा ठंडा गर्म मौसम की वजह से हमारा जैसे गले में कुछ खराश ऐसा है, जिससे आवाज़ साफ नहीं जाती है। तो दोस्तों आप लोग ये इसमें है हल्दी और पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, काश्मीरी मिर्चा और गरम मसाला थोड़ा थोड़ा करके इसमें अच्छे से इसको हम फेंटेंगे। और इसमें पड़ रहे हैं बेसन। तो इसको फेंट कर बनाएंगे, तो इस तरह हम बनाते हैं तो दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगता है। और वैसे जैसे सादा बना लो तो सभी को पसंद है, लेकिन हमको नहीं अच्छा लगता है। तो दोस्तों हमको ऐसे अच्छा लगता है जैसे हम बनाते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगे। हमारे घर में सभी लोग खाते हैं, क्योंकि हमारे पति जो जैसे नहीं खाते थे, हमारे हस्बैंड जैसे हमारे भैया के पापा नहीं खाते थे, तो हम जब इस तरह बनाते थे तो बहुत अच्छा से प्यार से खा लेते हैं। नहीं तो बोलते हमको नहीं अच्छा नहीं है, कभी नहीं खाते थे, लेकिन हम इतना शौक से खाते हैं। बिना मंगाए आ जाता है सोयाबीन घर पर, क्योंकि बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता भी है। दोस्तों आप लोग भी ऐसे बनाकर खाओगे तो बहुत सोयाबीन जो को कभी नहीं खाता है सोयाबीन, वो भी खाने लगेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा है, आप लोग भी बनाकर ऐसे खाया करो। बहुत स्वादिष्ट और अच्छा लगता है। हल्दी है जो कि फ्राई हो जाता है, बहुत अच्छा आता है दोस्तों। बनाने में भी बहुत अच्छा आसान तरीका है, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग से ही हौसला हमारी बढ़ती है। आप लोग से भी और हमारे आगे ही पक्षी वगैरह घर में आते रहते हैं दोस्तों। हमारे घर में हर समय पक्षी और गिलहरी ये सब आते रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में हम बहुत दिन से रहते हैं, कहीं पर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों हमारी सोयाबीन की फ्राई हो गई है, तब इसमें पड़ रहा है प्याज और लहसुन मिर्चा का पेस्ट। क्योंकि हम व्रत नहीं है, पूजा करते हैं, तो दोस्तों हम वैसे सोच रहे हैं व्रत रखने को, देखते हैं रखते हैं। और हमारे घर में सभी लोग को खाते हैं दोस्तों, कोई नहीं रहता है, हम अकेले रहते हैं, लेकिन देखते हैं रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि सभी लोग चाय तो पी लिए हैं।
ना मिला का भैया बंद पवन कैसे करिए होना है हमारे पास का ज्यादा लॉन्ग